सलाम है हिंदुस्तान की हमारी सेना पर। यह ठीक वैसा ही है दोस्तों, जैसे बजरंगबली हनुमान जी रावण की लंका में घुसकर उसकी लंका में आग लगा देते हैं, रावण की लंका में आग लगा दी। ठीक वैसा ही भारतीय वायुसेना ने भी किया, यानी ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही भारतीय वायुसेना ने बता दिया पाकिस्तान को। हमारी भारतीय वायुसेना ने एक बहुत बड़ा संदेश पाकिस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को दिया है। मगर ऑपरेशन से पहले हुआ क्या था और ऑपरेशन सिंदूर के मायने क्या है और कैसे उन 9 ठिकानों को चिन्हित करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, और फिर ऑपरेशन के बाद की जो रणनीति सामने आई उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यकीनन एक एक पहलू को हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। जब देश के ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे, आगोश में थे गहरी नींद के, तब ठीक उसी वक्त भारतीय सेना के जाबाजों ने सरहद पार बैठे आतंकियों के आकाओं को न सिर्फ टारगेट किया बल्कि आतंकी अड्डों पर ऐसे बमों की बर्दाश्त की, बारिश की कि पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा। एक एक तस्वीर वो सबूत बनकर गवाही दे रही है कि मिसाइल से हमले हुए आतंकी ठिकानों को जमींदोज किया गया। रात 1:05 से शुरू हुआ ऑपरेशन 1:25 तक चला। ऑपरेशन में आतंक के 9 ठिकाने तबाह किए गए। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, लेकिन आतंक के वो आका जिन्होंने भारत के खिलाफ बीते कई दशकों से कायराना हरकतें की, पुलवामा हो या पहलगाम हो, उन्हीं आतंकियों के आकाओं के ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। वैसे तो तस्वीरें आधी रात के बाद से ही आना शुरू हो चुकी थी। बेचैन पाकिस्तान परेशान है, लेकिन हुआ क्या था आधी रात को, जब पाकिस्तान को भी यह यकीन नहीं था कि भारतीय सेना इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही है, जिसकी गूंज सुबह होते होते पूरी दुनिया सुनेगी। ऑपरेशन की पूरी दास्तान आपको बताऊंगा, मगर दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय सेना को सलाम करने का आज दिन है, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ, जो दरिंदगी, जो बर्बरता हुई, उन आतंकियों को सरहद पार से जिन लोगों ने भेजा, उन आकाओं के ठिकानों पर जिस तरह से बमों की बारिश हुई है, मिसाइलों की बारिश हुई है, ना सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, आतंकी नंबर 1 हाफिज सईद, मोहम्मद अजहर, इनके ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी हुई है। मदरसों से इनके ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। जब तस्वीरें आधी रात के बाद सामने आती है तो बहुत कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। ऑपरेशन की कामयाबी के बाद जो कदम भारतीय सेना ने उठाया वो भी काबिल तारीफ था। यह ऑपरेशन की जानकारी देने के लिए भारतीय सेना की 2 जाबाज अफसर सामने आए। जो 2 जाबाज अफसरों को चुना गया, जिन्होंने बताया ऑपरेशन की कामयाबी क्या है, जो आप देख रहे हैं, ये 2 चेहरे जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने इस ऑपरेशन की कामयाबी की दास्तान को सुनाया। दरअसल दोस्तों, जिसने भी ये आइडिया चुना, जिसने भी, जिस सेना के अफसर ने या जिसने भी ये आइडिया चुना, वो बहुत काबिल तारीफ था। और जिसने भी ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो भी बहुत काबिल तारीफ है, क्योंकि ये सिर्फ सेना की अफसर नहीं है, ये वो महिलाएं हैं जो उस पीड़ा और दर्द को समझती होंगी जब आतंकियों ने उस घटना को अंजाम दिया था पहलगाम में। यह थल सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी हैं और दूसरी हैं एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, यानी दोनों महिलाएं हैं। यह ऑपरेशन का नाम था सिंदूर। इन दोनों जाबाज अफसरों ने जो कुछ किया, आधी रात को जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिस आतंकी ठिकानों को उड़ाया गया, आतंकियों ठिकानों की भूमिका क्या है, वहां कैसे साजिश रची गई, गुनाहों के तार क्या हैं, क्यों और कैसे उनको टारगेट किया गया, कैसे वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी पूरी जानकारी सबके सामने इन्होंने ही रखी। यकीनन ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, पूरी दुनिया देख रही है, जिसमें मुरीद से लेकर पहलगाम जो ठिकाने थे, वहां पर लश्करे तैयबा और मसूद अजहर के, हाफिज सईद के ठिकाने थे, उनको जमींदोज किया गया है। और कैसे वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, एक एक बात इन दोनों महिला अफसरों ने बताई कि आखिरकार उन ठिकानों को ही क्यों चिन्हित किया गया, कैसे वहां पर आतंकियों को पाला जा रहा था, कैसे आतंकियों को वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी।
मिसाइल हमले से वायुसेना की तरफ से जो तस्वीरें आई, उससे यह तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक को नकारने वाले पाकिस्तान के हैंडल से ही यह तस्वीरें पोस्ट हो रही हैं। जो पाकिस्तान वहां पर जहां कोहराम हुआ, जब कोहराम मच रहा था, पाकिस्तान के बहुत सारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स थे वो तस्वीरें आधी रात के बस पोस्ट कर रहे थे। लेकिन देश की सेना और भारत की सरकार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब बात साफ हो गई कि पहलगाम में जो हमला हुआ, जिन परिवारों के साथ बर्बरता हुई और जिस तरीके से हत्याएं की गई, चुन चुन कर लोगों को मारा गया, उन्हीं के घर में जाकर उनको जवाब दे दिया गया है। क्योंकि उनका भी मकसद, जो आतंकी आए थे ना दोस्तों पहलगाम में, उनका मकसद बिल्कुल साफ था कि कश्मीर में जो हालात सामान्य हो रहे थे, जैसे कि सरकार ने भी बताया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि जहां पर टूरिस्ट आ रहे थे, पर्यटक आ रहे थे, पिछले साल जिस तरह से पर्यटकों की संख्या बढ़ी थी, कश्मीर की शांति को भंग करना उनका इरादा था ताकि भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़के। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, तभी तो धर्म पूछ के मारा गया। और चश्मदीदों ने, गवाहों ने, और जो बात सूचना के आधारों पे आई सामने, जो जानकारी इकट्ठा की गई, उससे साफ था कि हमलावरों की पहचान की गई। हमले की रूपरेखा बनाने वालों ने, जो सीमा पार से आतंकी आए थे, उन्होंने यह तय किया था कि धर्म के आधार पर ही मारेंगे ताकि ये आपस में ही लड़ जाएं हिंदुस्तान के लोग। मगर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। पाकिस्तान के खिलाफ भी क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म के हमारे पास दस्तावेज हैं और पर्याप्त जानकारियां हैं, जिसका जिक्र ऑपरेशन सिंदूर का बताते वक्त किया गया कि कैसे पाकिस्तान के ये 9 ठिकाने जहां पर आतंकी पड़ रहे थे, पूरी दुनिया के सामने सबूत और प्रमाण के साथ अपनी बात को हिंदुस्तान ने रखा, हमारी सेना ने रखा। इसलिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है दोस्तों। यह विक्रम मिश्रा ने भी कहा कि अगर मैं आता हूं ऑपरेशन सिंदूर पर, मैं ऑपरेशन सिंदूर पर आऊं, मगर यहां पर यह जिक्र जरूरी है दोस्तों कि हमने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। क्योंकि दरअसल जब पहलगाम हमला हुआ तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं, लड़कियां थी जिनकी शादी हाल ही में हुई थी, जिनका जिक्र मैं बार बार करता हूं, और खासतौर पर 2 वाक्यों का जिक्र। हिमांशी नरवाल, जिनका जिक्र चंद घंटे पहले में मैंने भी किया था, क्योंकि हिमांशी नरवाल के साथ जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा था वो बहुत अपमानजनक था। शादी के महज 1 हफ्ते पहले उनकी शादी हुई थी, जो शादी हुई थी 22 अप्रैल को, 1 हफ्ते पहले। और दूसरा वाक्य था शुभम द्विवेदी का, जिनकी पत्नी, जिनकी शादी फरवरी में हुई थी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके पति को उनके ही सामने गोली से मार दिया गया, उन्हीं के सामने। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। और बहुत तय ढंग से दोस्तों भारत सरकार ने, बहुत तय ढंग से भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने यह तय किया होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 महिला जाबाज अफसरों को ही भेजा जाए। वही देश को बताया, दुनिया को बताया कि आधी रात को हुआ क्या, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तभी सामने आई ये 2 महिलाएं, सूफिया कुरैशी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और सिंह। फिलहाल भारत का जवाब पाकिस्तान के लिए अवसर है। जानते हैं क्या? वो ये सोचे कि उसकी जमीन पर आतंक क्यों पनप रहा है। आतंकी अड्डे होने का अपराध उस पर किसी बम से भारी पड़ना चाहिए, भारी पड़ना चाहिए। उसे अपने भीतर की इस अराजकता को खत्म करना चाहिए पाकिस्तान को। यह संदेश पाकिस्तान के लिए है कि वो समझे कि सेना जरूरी है, लेकिन सरकार चलाने के लिए नहीं। जहां भी सेना सरकार बन जाती है या सेना में सरकार घुस जाती है, वहां अराजकता और आतंक का ही अवसर मिलता है। जैसे पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब पाकिस्तान को अपने भीतर जवाब खोजना चाहिए। दुनिया युद्ध का विरोध कर रही है, करना भी चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप कहेंगे, यह बात साबित होती है, बार बार आतंकी हमले, जवाबी हमले के कारण युद्ध होते हैं। और इस बार भी अगर पाकिस्तान युद्ध करने के लिए तैयार है तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान, तुम 1 मारोगे, हम 10 मारेंगे।
मगर यह भी सच है कि दुनिया को मिलकर इस आतंकी अड्डों को खत्म करने के लिए एक स्थायी रास्ता खोजना ही होगा, निकालना ही होगा। 26 भारतीय और एक नेपाली नागरिक अपने लिए एक अदद छुट्टी मनाने गए थे। वो एक अदद छुट्टी चाहिए थी। उनके जीवन को तबाह करने का ख्याल अपराध है। उन्होंने बिना युद्ध के अपनों को खोया है। तमाम नफरती उकसावों को किनारे कर देश की एकजुटता इस बात को लेकर रही कि जवाब दिया जाए, और इस एकजुटता को पूरे देश को मिलकर सलाम करना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। सबने एक सुर में कहा कि पाकिस्तान को अब वक्त आ गया कि मुंह तोड़ जवाब दीजिए, इस आतंकिस्तान को जवाब दीजिए, और जवाब दिया गया। इसकी आवाज कश्मीर से भी आई दोस्तों। यह बात हमें भूलनी भी नहीं चाहिए कि कश्मीरी भी सड़कों पर उतरे। आतंकी हमले ने आम कश्मीरियों के पेट पर हमला किया था, एक झटके में काम धंधा चौपट कर दिया था। यह भी नहीं भूलना चाहिए। विपक्ष भी मजबूती के साथ खड़ा रहा। सरकार ने भी जवाब देकर इस भावना का सम्मान भी किया। पहलगाम हमले के दुख को खुशी में नहीं बदला जा सकता, और वो कम हो भी नहीं सकता। पाकिस्तान सुन लो, यह भारत की सेना है। जब जवाब देने आती है तो जवाब इसी तरह से देती है। फिलहाल उन तमाम जाबाजों को, उन सैनिकों को जिन्होंने आधी रात को इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उन सबको हमारा सलाम है। इस जवाब को 2 शब्दों में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, 2 शब्दों में। जय हिंद, जय भारत।